अगर हम पूरे भारत की अगर हम बात करें तो कुल 18 ऐसी पार्टियां हैं जो संयुक्त रूप से बंद के लिए सड़क पे आज उतरी हैं। साथ ही 10 ट्रेड यूनियन हैं जो कि आज भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। आइए हम सबसे पहले बात करें, यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष तनवीर आलम जी हैं, मैं उनसे बात करूंगा। सर, स्वागत है आपका। आज केंद्र सरकार के द्वारा जो किसान विरोधी काला कानून जो लाया गया है, आज हमारे किसान भाई दिल्ली में पूरा कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम जिला अध्यक्ष से पहले हमें किसान हैं, किसान के बेटा हैं, इस चलते भी हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने किसान भाइयों को जो केंद्र सरकार के द्वारा काला कानून लाया गया है, वो काला कानून जब तक वापस नहीं लेते हैं, हम किसान के समर्थन में अपना आंदोलन को जारी रखेंगे। आज भारत को एक दिन के बंद करके केंद्र सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि इस काला कानून को आप वापस ले, अन्यथा हम किसान हैं, किसान का बेटा है और हमारे साथ जितना घटक दल हैं, राजद है, कांग्रेस है, नाला है, सीपीआई सीपीएम है, सारे गठबंधन हम एकजुट हैं और केंद्र सरकार को इस काला कानून अगर वापस नहीं लेता है तो आने वाला समय में हमारे यहाँ के किसान केंद्र सरकार को ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी और इसे सत्ता से वापस आना जाना होगा। आज हम मांग करते हैं इस बंद के माध्यम से कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें, अन्यथा वार्ता करना बंद करे, काला कानून वापस ले। इन्हीं काला केंद्र सरकार जो अभी किसान विरोधी जो कानून पास किया है उसको लेकर के लोगों में आक्रोश है और लगातार ये आक्रोश बढ़ती जा रही है। गरबा में और भी सारे पार्टियां सड़क पर उतरी है। आइए हम आरजेडी के जिला अध्यक्ष जमीरुद्दीन अंसारी से बात करते हैं। स्वागत है आपका। भारत सरकार द्वारा जो किसानों के खिलाफ में बिल लाया गया है उसका हम सख्त विरोध करते हैं और बिल वापस करने का मांग करते हैं। और किसान जो हमारे साथ जो आंदोलन है, जो दिल्ली में सारे हिंदुस्तान में आंदोलनकारी है, हम उनके साथ हैं, हमारा गठबंधन उनके साथ है। जब तक ये बिल वापस नहीं होता है तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे, क्योंकि कृषि प्रधान देश भारत है, कृषि ही सब कुछ चीज है। किसान आंदोलन का आज 13वां दिन है। लगातार दिल्ली में जमावड़ा लगा हुआ है किसानों का, अपने जिद पे अड़े हुए हैं। आइए हम कुछ लोगों से भी बात करें। स्वागत है आपका, क्या कहेंगे इस पर? हमको बस कहना कि आज पार्टी विशेष की कोई बात नहीं है। ऑलरेडी हम किसान हैं, किसानों के हित के लिए हम लोग बाजार में उतरे हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान में इसका आंदोलन चल रहा है, इसका मरकज दिल्ली बना हुआ है। उसके समर्थन में सारे किसान भाई जितने भी हैं हम लोग इस आंदोलन में रहेंगे और जब तक ये खत्म नहीं होगा, जब तक वापस नहीं लेंगे मोदी सरकार, तब तक हम लोग आंदोलन में रहेंगे। हमें जो भारत बंद का जो ऐलान किया गया था उसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। तमाम गाड़ियों को रोक दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ बाराती गाड़ी और एम्बुलेंस को रास्ता दिया जा रहा है। हालांकि दुपहिया वाहन से लोग आवाजाही कर रहे हैं, लेकिन किसान की जो समस्या है, जो अन्नदाता है, जो अन्न उपजाते हैं अपने खेतों में, खेतिहर किसान जब अपनी अनाज को उत्पादन करके और जब मार्केट में लाते हैं, जिसके जरिए हम तमाम लोग को पेट भर जो है खाना नसीब होता है, ऐसे किसानों के हित में यहाँ के तमाम जितनी भी पार्टियां हैं वो सभी पार्टियां संयुक्त रूप से जो है बंद का समर्थन में लगी। सीपीआई एमएल जो भारत बंद के समर्थन में उतरी हुई है, उनके तमाम कार्यकर्ता यानी वाम दल तो वैसे सीपीआई सीपीएम और यहाँ पे गढ़वा में खास करके भाकपा माले जो है यहाँ पे बंद के समर्थन में उतरा है। आइए हम बात करते हैं भाकपा माले के जिला सचिव कालीचरण मेहता जी से। क्या हो गया? आज पूरा भारत है, किसान जो आज 13 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, इनके समर्थन में हम लोग सड़कों पर उतरे हैं कि सरकार वार्ता का दिखावा बंद करे, किसान विरोधी कृषि कानून जो 3 है इसे तुरंत बिना कहिए कि वार्ता के वापस ले, और जो प्रस्तावित 2020 का बिजली कानून जो लाने जा रहे हैं उसको रद्द करे। जहां तक न्यूनतम समर्थन मूल्य में की बात है तो कानून के साथ जोड़ दें। क्या कहेंगे आप? आज पूरे किसान भारत की सड़कों पर उतरे हुए हैं और उनकी स्पष्ट मांग है कि जो लॉकडाउन की अवधि में किसानों पर बुलडोजर चलाने वाले जो कृषि कानून लाए गए हैं उसको वापस ले ये सरकार, और जब तक वापस नहीं लेते तब तक किसान सड़कों पर उतरते रहेंगे और आंदोलन करते रहेंगे। आज पूरा भारत बंद है और किसानों के जो खिलाफ कृषि बिल लाया गया है उसे केंद्र सरकार वापस करे,
जब तक वापस नहीं करेंगे किसान आंदोलन करते रहेंगे, हम सड़कों पर उतरते रहेंगे। जिस तरीके से चुपके से कोरोना काल में मोदी सरकार ने एक कानून लाया है, आज पूरे भारतवर्ष की आम जनता, किसान, मजदूर इस कानून के खिलाफ सड़कों पर हैं और मोदी सरकार को इसको वापस लेना होगा, क्योंकि यह सरकार जमाखोरों की सरकार है। इस एससीएल एक्ट के अंतर्गत जो पहले कानून था कि गरीब बड़े जो आवश्यक वस्तुएं हैं, नमक है, तिलहन है, धान है, गेहूं है, सारे चीज़ों का कालाबाजारी नहीं हो सकता था, लेकिन मोदी सरकार ने भंडारण की पूरी छूट दे रखी है। बड़े कॉरपोरेट के जरिए पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहते हैं, आम जनता को गुलाम बनाना चाहता है, जिसके खिलाफ जनता सड़कों पर है। तो अच्छी बात है, बंद हुआ है, अच्छी बात है। क्या कहेंगे आप? बंद का हम लोग समर्थन में है, बंद का समर्थन में है, बंद रहेगा आगे भी। ये किसान का जो काला कानून है ये भारत विरोधी है, न किसान विरोधी, नहीं मजदूर विरोधी, व्यवसाय विरोधी, छात्र विरोधी, नौजवान विरोधी, बेरोजगार विरोधी है। किसानों ने जो ये काला कानून का जो विरोध किया है, ये एक तरह से बहुत ही सराहनीय है। और कहा जा रहा है कि मोदी सरकार जो अपना हिटलरशाही जो सरकार चला रही है, ऐसे तानाशाही सरकार नहीं चलेगी। जो जवान अगर रोटी मांगता है तो अंधभक्त हो जाता है, और किसान रोटी मांगता है तो अंधभक्त हो जाता है। जो गोबर खाता है वही देशभक्त है क्या? वो लोग क्या चाहते हैं? आइए, स्वागत है आपका, बताइए। आज का जो बंदी है पूरे भारतवर्ष में, जो नरेंद्र मोदी आज के बंदी से नंगा हो गए चुके पूरे तरीका से, चूंकि वो जो किसान बिल लाए थे वो किसके लिए लाए थे, ये आज इसका खुलासा हो गया। चंद उद्योगपति के हाथों बिक चुके हैं और पूरे भारतवर्ष में जोरदार ढंग से बंदी है। लोग जो है एक एक लोग किसान के साथ में है। हम लोग महागठबंधन के तहत पूरे गढ़वा जिला के 20 प्रखंड में कल शाम को मशाल जलाया गया और आज सुबह 6 बजे से हम लोग चक्का जाम किए हुए। अभी भी मैं सड़क पर हूँ और किसान हित में जो भी कुर्बानी देनी पड़े उसके लिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अरविंद तूफानी जी यहाँ पे मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जिस तरह ये किसानों, गरीब मजदूरों के साथ छलने का ये मोदी सरकार काम कर रही है, ये हमारे किसान रोड में पड़े हुए हैं, लंगर खा रहे हैं, पानी का नहीं है, बीमार पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार को इसकी चिंता नहीं है। वो विदेश में चले जाते हैं, लेकिन वो दिल्ली में रह के दिल्ली में किसानों से नहीं बात कर सक रहे हैं। ये बहुत दुखद बात है। हम राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि ये केंद्र भाजपा सरकार को अधिक किया जाए, बर्खास्त किया जाए। तो सीधे केंद्र की सरकार को बर्खास्त करने की मांग कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है गढ़वा में। कैमरामैन महबूब आलम के साथ मैं इम्तियाज अंसारी, डेली न्यूज झारखंड, गढ़वा। झारखंड के प्रखंड उपाध्यक्ष नीरज तिवारी जी से मिलते हैं। ये स्वागत है आपका, क्या कहेंगे इस पर? किसान बिल जो अभी पास हुआ है उसके विरोध में हम लोग आज एक दिवसीय बंदी का आह्वान किए हैं और शांतिपूर्ण ढंग से। ये मोदी सरकार की मनमानी है जो हम लोग मनमानी चलने नहीं देंगे। गलत नीति लागू करेंगे उसके पक्ष में हम लोग नहीं हैं। हम लोग महागठबंधन के कांग्रेस, राजद, झामुमो, वाम दल सभी पार्टी के लोग शांतिपूर्ण तरीके से दुकानदार भाइयों से और वाहन मालिकों से ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप बंद रखें। और हमें लगता है कि हम सफलता इसमें पाए हैं, सफलपूर्वक बंद कराए हैं। और अभी हम लोग दिन भर इसका एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है, दिन भर बंद रखेंगे बस। तो इस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा के अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष आलमगीर आलम यहाँ पर मौजूद हैं। हम आइए उनसे बात करेंगे कि आखिर यहाँ पर क्यों बैठोगे, क्या चाहते हैं? हम लोग जो नरेंद्र मोदी जो कानून लागू किया है किसानों के ऊपर, जो काला कानून लाया है वो वापस ले। जब तक वापस नहीं लेता है तब तक हम लोग चक्का जाम रखेंगे, आंदोलन करेंगे ही। किसानों के साथ खड़ा है। किसान हमारा जिंदाबाद, भारत किसान जिंदाबाद, भारत किसान जिंदाबाद। तो किसानों के समर्थन में ये तमाम लोग जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये प्रखंड अध्यक्ष हैं फजल अहमद साहब। किसान विरोधी बिल 3 बिल जो केंद्र सरकार, निकम्मी सरकार जो लाई है उसके खिलाफ में हम लोग महागठबंधन और गढ़वा जिला के तमाम किसान लोग सड़क पर उतरे हैं। जब तक ये 3 कानून वापस केंद्र सरकार नहीं लाती है तो हम लोग सदन से लेकर सड़क तक, चूंकि युवा सम्राट
युवा सम्राट हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड के और महागठबंधन के लोग पूरे झारखंड में आज दम घम के साथ किसानों के समर्थन में खड़ा है। और जितने भी वाहन मालिक से भी आह्वान किया गया है, वाहन मालिक भी गाड़ी को बंद रखे हैं और दुकानदार भाई भी दुकानों को बंद रखे हैं। जब तक बिल वापस नहीं होती है तो केंद्र सरकार के खिलाफ में हम लोग सदन से लेकर सड़क तक, पंचायत से लेकर जिला तक हम लोग आंदोलन करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष फुजैल अहमद। आइए मिलते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के गढ़वा जिला प्रवक्ता धीरज दुबे से, जो इस आज भारत बंद में अहम भूमिका निभा रहे हैं। वो ट्रैक्टर से आए हुए हैं, किसान बनकर के आए हुए हैं। ट्रैक्टर से क्या कहते हैं? देखिए, मेरे पिताजी भी किसान हैं, दादाजी भी किसान हैं। हमारे घर में अगर नमक, तेल और मसाला को छोड़ दीजिए तो सारा चीज़ घर में होता है। यहाँ तक कि सब्जी भी हम लोग घर में उगाते हैं। तो जैसे पूरे भारत का 80% आबादी कृषि पे टिका हुआ है, अर्थव्यवस्था कृषि पे टिकी हुई है, इस लॉकडाउन में सभी क्षेत्र का जीडीपी नीचे चला गया था, लेकिन जो कृषि का जीडीपी था, जो खेती का जीडीपी था, वो लगभग 3 के लगभग में था। तो हम उन किसानों के साथ हैं जो दिल्ली के सीमाओं पर डटे हुए हैं। इस कड़ाके की ठंड में महिलाओं के भरोसे अपना खेती बाड़ी छोड़कर वहाँ डटे हुए, उनको समर्थन हम अपने जगह से दे रहे हैं। और यहाँ जितने भी, चाहे शहर हो चाहे देहात हो, अगर खेती बंद कर दिया जाए तो देश चौपट हो जाएगा, ये नरक बन जाएगा। और चुनाव में जो चंदा देते हैं, जो हेलीकॉप्टर देते हैं, जो चुनाव जिताने में मदद करते हैं, यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी फाइनेंसर हैं जो न्यूज चैनल के माध्यम से भी उनका गुणगान करने में लगे हुए 6 साल में। देश के लोकतंत्र में मीडिया का काम है सत्ता को आईना दिखाना, चापलूसी करना नहीं, लेकिन जानबूझ के इस तरह का पूरे लोकतंत्र को ही आज बदलने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग आज गढ़वा जिला में बंदी किए हैं और इस बंदी का मकसद है कि जो पूंजीपतियों के दलाल अभी भी चेत जाए और जो दिल्ली में सरकार बैठी है वो काला कानून बिल को वापस ले। किसान विरोधी बिल वापस लो, किसान विरोधी बिल वापस लो, किसानों की शान में, किसानों की शान में, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, झारखंड में ये सबको रोसिबू सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, राजकुमार ठाकुर जिंदाबाद, केंद्र सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ। तो आज भारत बंद और हम पहुंचे हुए हैं यहाँ सदर यानी गढ़वा सदर प्रखंड के चिरौजिया मोड़ पर। यहाँ भी कुछ लोगों के द्वारा जो है आज भारत बंद का आह्वान किया गया था और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बजाज के ट्रैक्टर लेकर के लोग आज भारत बंद के लिए सड़क पे उतरे हैं। आइए हम कुछ लोगों से बात करें कि क्या चाहते हैं। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि केंद्र सरकार जो किसानों के खिलाफ में जो बिल लाई है उस बिल को वापस ले, जितना जल्द से जल्द बने वो वापस ले। अगर केंद्र सरकार अगर इस बिल को वापस नहीं लेती है तो हम लोग तमाम अपने जिले, पूरे झारखंड के किसान एकजुट होकर के उग्र आंदोलन करेंगे और केंद्र सरकार को तख्ती बजाने का काम करेंगे। क्या कहेंगे इस पर आप? ये केंद्र सरकार के किसानों के प्रति एकदम गलत कानून बिल पास किया गया है। अगर ये बिल वापस नहीं लेती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। ये अपना बिल वापस लेना होगा सरकार को। किसान के प्रति बिल्कुल ये गलत है। क्या खराबी है बिल में? बिल में खराबी है कि जो पहले एमएसपी से रेट में धान हमारा खरीदारी 1800 प्रति क्विंटल होता था, अभी 1100 हम लोग मजबूर होकर बेचना पड़ रहा है। और भी बहुत सारी परेशानियां इसमें। इस पर कहना यही है कि जो आज हमारे देश में देश का सरकार है जो कानून लाया है वो बिल्कुल देश विरोधी कानून है। आज हमारे देश में 2/3 अन्नदाता है और बाकी पूंजीपति के लोग हैं। वैसे लोगों के हाथों में हमारी सरकार आज की किसान की जो आमदनी है सौंप दिया है। इसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग रोड पर उतरे हैं और सरकार को ईंट से ईंट बचा देंगे। हम लोगों को ये कानून नहीं चाहिए। सरकार जो काला कानून लाई है किसानों के विरोध है, किसान के हित में नहीं है। सरकार
जो बीज मुहैया कराती है किसानों को, वही धान हम लोग 300 रुपये किलो जब खरीद सकते हैं और जब बेचने की बारी आती है तो 10 रुपये किलो हम लोग बेचते हैं। तो ये थे कुरबाडी गांव के और छतरपुर गांव के खेतिहर किसान जो अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। और आपने देखा कि किस तरह से आक्रोशित थे, गुस्सा था केंद्र सरकार के खिलाफ, जो किसान के लिए जो किसान विरोधी जो कानून केंद्र सरकार लाई है उसके प्रति नफरत है लोगों में, आम किसानों में। ये खेतिहर किसान अपनी विचार व्यक्त कर रहे थे। कैमरामैन राजा के साथ मैं इम्तियाज अंसारी, डेली न्यूज झारखंड, गढ़वा।